जय सिया राम सभी को। आप सभी का दिव्य संकल्प के आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप मंत्र का जप करें जो आपको 100% सफलता दे, आपकी दिव्य दृष्टि की खुलने की संभावना जो है वो 100% तक बढ़ा दे, या फिर जिस भी कार्य की सिद्धि हेतु आप जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, उस कार्य की सिद्धि में सफलता के प्रतिशत को 100% तक बढ़ा दें। ऐसा कौन सा तरीका है? तो आज के इस वीडियो में हम वो तरीका जानने वाले हैं। सबसे पहले जब हम ये जानें कि किस तरीके से करें, उससे पहले हमें ये जानना चाहिए, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं कि मंत्र क्या है। मंत्र वो शब्दों का समूह है जो आपको स्पेसिफिक उस मंत्र के अधिष्ठाता देवता से जोड़ता है, और अगर वो मंत्र किसी स्पेसिफिक कार्य हेतु बनाया गया है तो उस स्पेसिफिक कार्य की पूर्ति की जाती है। साथ ही ये मंत्र एक ध्वनि है, एक वाइब्रेशन है जो अलग अलग प्रकार से जपने पे आपको अलग अलग या फिर अलग अलग टाइम फ्रेम में या अलग अलग वे में आपको रिजल्ट्स दे सकता है, अलग अलग अनुभव आपको दे सकता है। इसके बाद जब हमारा दूसरा सवाल आता है, दूसरे पड़ाव पे हम जाते हैं, तो दूसरा सवाल हमारा होता है कि मंत्र कितना पावरफुल हो सकता है, एक मंत्र जो है वो कितनी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। तो इसका ये पूर्णतया इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस फ्रीक्वेंसी के साथ में वाइब्रेट करते हुए उस मंत्र का जप कर रहे हैं। जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वैसा ही आपका मंत्र जो है आपको अनुभव कराएगा, आपको परिणाम देगा। आपने हमेशा देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं जब एक ही मंत्र का जप एक साथ करते हैं तो उन सबको अलग अलग अनुभव होता है, एक जैसा अनुभव नहीं होता है। तो क्यों एक जैसा अनुभव नहीं होता सबको? इसके पीछे का रीज़न है कि सबकी वाइब्रेशन अलग है, सबके भाव अलग हैं, सबका उस मंत्र को करने का उद्देश्य अलग है। बोल कुछ रहे हैं लेकिन साथ उद्देश्य अलग है। करते समय भी जिस सेम तरीके से कर रहे हैं लेकिन अंदरूनी तरीका अलग है। तो आपकी वाइब्रेशन कैसी है, आपके भाव कैसे हैं, आपका तरीका कैसा है, ये सब निर्भर करता है कि आपको उस मंत्र का कैसा अनुभव होगा और वो मंत्र आपको क्या परिणाम देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि कौन सा मंत्र चूज करें, कौन सा मंत्र है जो हमारी दिव्य दृष्टि खोल सकता है। तो इसके लिए आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपना कोई भी इष्ट देवता का बीज मंत्र आप पकड़ लीजिए या फिर नाम जप पकड़ लीजिए। नाम जप से भी दिव्य दृष्टि जागृत की जा सकती है, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगता है। बहुत लोगों को बहुत कम समय में भी नाम जप से भी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, बट आपको नाम जप को भी डायरेक्शन देनी पड़ती है, उसे यूज करना पड़ता है। उसके बजाय आप चाहें तो बीज मंत्र को भी पकड़ सकते हैं। आप अपने इष्ट देवता के बीज मंत्र को पकड़ लीजिए। इष्ट देवता कौन? वो जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। जब भी मुसीबत आती है आप उन्हीं को याद करते हैं, आप उन्हीं से प्रेम करते हैं, आपको उनका स्वरूप, उनकी कहानियाँ, उनका चरित्र, उनकी कथाएं, उनके मंत्र बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, उनके भजन बहुत ज़्यादा प्यारे, वही आपके इष्ट देवता है। तो उनका एक मंत्र पकड़िए और आप शुरू कर सकते हैं। ये बात बता रहा हूँ जब आप बिना किसी की गाइडेंस के खुद से करना चाह रहे हैं। जब आप किसी की गाइडेंस से करेंगे तो वो खुद आपको कुछ ना कुछ सजेस्ट करेगा मंत्र के बारे में, कौन सा मंत्र चूज करना चाहिए। लेकिन हम आपको हमेशा यही सजेस्ट करेंगे कि आप नाम जप या फिर बीज मंत्र, इन दो में से कोई एक ही पकड़े। आप इनके अलावा जो बाकी के मंत्र हैं वो विदाउट किसी की गाइडेंस के मत करिए। जहाँ तक मेरा सजेशन है आपको कि जब आप किसी के अंडर गाइडेंस में रह कर के करना चाहते हैं तब तो ठीक है, वो जो बता रहे हैं आप उस हिसाब से करें, लेकिन बिना किसी की गाइडेंस के कर रहे हैं तो आपको बीज मंत्र या फिर नाम जप, ये दो में से एक ही लेना चाहिए। और इसी के साथ मैं बताता चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में दिव्य संकल्प सहायक बने, हम आपकी सहायता करें और हम आपको जो है पर्सनली गाइड करें, आपको पूरी तरीके से आपका सपोर्ट करें और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने में हेल्प करें, लाइव सेशंस के थ्रू, एनर्जी ट्रांसफ़र के थ्रू आपको जो है वो हेल्प करें, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने से रिलेटेड हमसे बात कर सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम आपकी सहायता कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है कि जब आपने मंत्र भी चूज़ कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने मंत्र चूज़ कर लिया ओम नमः शिवाय इस तरीके से, या फिर राम राम का आपने नाम जप जो है वो पकड़ लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? तो उसके बाद आपको करनी होगी प्रिपरेशन, यानी मंत्र
का जप करने से पहले आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा उसके लिए। तो क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, बेसिक प्रिपरेशंस बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं बता रहा। उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं समझता हूँ कि आपकी क्लींजिंग होनी चाहिए। आप शरीर से, मन से आप जो है क्लीन रहें, आप शुद्ध रहें। इसके लिए आप नहा धो करके आराम से बैठें, अच्छे स्वच्छ कपड़े पहन करके, और मन में किसी भी प्रकार की मलिन भावनाएं ना रखते हुए आप मंत्र जप करने के लिए बैठें। मंत्र जप करने के लिए जब भी बैठें तो कोशिश करें कि आप ज़मीन पर एक आसन बिछा करके उसके ऊपर सुखासन की या फिर ध्यान मुद्रा में बैठकर ही आप जप करें। अगर आप बेड पे बैठे हुए, चेयर पे बैठे हुए जप कर रहे हैं तो वो शुरुआती अवस्था के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है, जब आपको अच्छे खासे अनुभव होने लग जाते हैं, और उसके बाद में जब आप किसी ऐसे ही किसी कार्य के लिए कर रहे हैं या फिर और कोई अलग मोटिव से कर रहे हैं, और आप फिर चेयर पे बैठे बैठे या फिर बेड पे बैठे बैठे, सोफे पे बैठे बैठे करना चाहते हैं, वो एक अलग चीज़ है। या फिर आपकी कमर में प्रॉब्लम है, आपकी बैक में प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा पेन रहता है, उस केस में अगर आप जैसे नीचे पालथी लगा करके नहीं बैठ सकते तो उस केस में आप चाहें तो आप चेयर पे या फिर सोफे पे बैठ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी आप बैठें अपना आसन लगा कर बैठें और अपने पैरों के नीचे कुछ ना कुछ रखें, पैर डायरेक्ट आपकी ज़मीन से टच ना हो, ये ध्यान रखें, ताकि आपके मंत्र जप की जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा बढ़े, मंत्र जप और ज़्यादा प्रभावशाली हो आपका। उसके बाद जब आपने क्लींजिंग कर ली, आपने अपना आसन लगा दिया, उसके बाद में आपके पास होना चाहिए एनफ टाइम। आप मान लो मंत्र जप करने बैठ रहे हैं और आपको 10 मिनट बाद कहीं जाना है, आपको 10 मिनट बाद कोई काम करना है, तो उस केस में वो मंत्र जप मत करिए, क्योंकि आपका दिमाग जो है ना वो शांत होगा ही नहीं, आपका दिमाग मंत्र जप में लगेगा ही नहीं, आपका दिमाग वो 10 मिनट बाद में जो करना उस पर लगा रहेगा। अगर आपके पास में 2 घंटे का टाइम है तो 1 घंटा के मंत्र जप को लेकर के बैठिए कि मैं 1 घंटा जप करूंगा, ताकि आपका दिमाग शांत रहे कि नहीं, मंत्र जप करने के बाद में भी मेरे पास 1 घंटा रहेगा तो मैं ईजिली अपना काम कर सकता हूँ, या ईजिली कहीं पे भी जाना है तो मैं जा सकता हूँ। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि यार मेरे पास 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट कर लेता हूँ, तो कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप सही से करना चाहते हैं, मंत्र के प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं, तो एनफ टाइम आपके पास में होना ज़रूरी है। पर्याप्त समय आप लीजिए, चाहे रात में कीजिए, दिन में कीजिए, दोपहर में कीजिए, कभी भी जब कीजिए, लेकिन पर्याप्त समय आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा एक चीज़ और होनी चाहिए आपके साथ में, शांत दिमाग तो होना ही चाहिए। चलो शांत दिमाग ना भी हो तब भी चलेगा, लेकिन क्लियर गोल जरूर होना चाहिए कि आप जो ये मंत्र जब कर रहे हो क्यों कर रहे हो, ये क्लियर गोल होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आज के इस वीडियो में हम ले रहे हैं थर्ड आई को एक्टिवेट करने का, कि थर्ड आई एक्टिवेट करने का हमारा गोल है। तो आपका गोल होना चाहिए कि मुझे दिव्य दृष्टि इस मंत्र के द्वारा एक्टिवेट करनी है, और जब तक दिव्य दृष्टि एक्टिवेट नहीं होगी मैं इस मंत्र को पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं इस मंत्र का जप करता रहूँगा या रहूँगी। तो इस तरीके का जब आप क्लियर गोल लेकर के आगे बढ़ते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि आप पूरी तरीके से अपनी ऊर्जा को एक डायरेक्शन दे देते हैं, ऊर्जा को एक जगह दे देते हैं कि यहीं पे काम होना चाहिए। अब आते हैं कि मंत्र भी सेलेक्ट कर लिया, सारी प्रिपरेशन आपने कर ली, आप रेडी भी हैं, समय भी आपके पास में है, अब आप जो है चैंटिंग करना शुरू करेंगे। तो चैंटिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले जो है आप चैंटिंग करने जब बैठें तो हाथ में जल लेकर के आप प्रार्थना करें अपने इष्ट देवता से, जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनसे आप प्रार्थना करें कि हे इष्ट देवता, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ओम नमः शिवाय कर लिया है तो कि हे भगवान शिव, मैं ये मंत्र जप करने जा रहा हूँ, आपके ओम नमः शिवाय का मंत्र का जप करने जा रहा हूँ, कृपा करें मुझे जो है वो दिव्य दृष्टि प्रदान करें, मैं दिव्य दृष्टि जागरण के लिए कर रहा हूँ, मेरी कुंडलिनी शक्ति बिल्कुल सुरक्षित रूप से, संतुलित रूप से जो है जागृत हो, और मुझे देव दर्शन प्राप्त हो, मुझे आपके दिव्य दर्शन प्राप्त हो, ऐसी कृपा मुझ पर करें। तो इस प्रकार से आप प्रेयर कर सकते हैं। साथ में आप संकल्प लेना चाहें एक निश्चित समय अवधि के लिए या निश्चित माला के हिसाब से, तो वो भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप चाहते हैं कि मैं अगले 30 मिनट तक जप करूँगा, तो आप ये संकल्प में बोल सकते हैं कि मैं अगले 30 मिनट तक आपके इस मंत्र का जप करूँगा। लेकिन अगर आपके पास में ये नहीं है कि मैं क्लियरली इतने मिनट तक बैठ पाऊँगा, उससे पहले मैं नहीं उठूँगा किसी भी हालत में, तो ही ऐसा करें। अदरवाइज आप समय या फिर माला का निर्धारण ना करें, क्योंकि फिर उससे संकल्प टूटता है। जब संकल्प टूटता है तो हमारे अंदर एक प्रकार की कमजोरी आती है। कमजोरी मीन्स कि जो संकल्प, जैसे अगर हम संकल्प बार बार अपना पूरा करते रहते हैं ना, तो हमारे अंदर एक संकल्प की शक्ति बनती है। वो संकल्प की शक्ति नहीं बनेगी अगर आप इस तरीके से करेंगे। सो बेटर होगा अगर आपके पास निश्चित समय का नहीं है या वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो या तो आप छोटा संकल्प लें या फिर
आप संकल्प ले ही ना, आप सिर्फ प्रार्थना करें और बस शुरू हो जाए। जब भी आपको लगे कि अब मैंने कर लिया, अब मैं उठ जाता हूँ, तो उठ सकते हैं। बट बेटर ये रहता है कि आप संकल्प लेकर के करें, क्योंकि आप जब एक निश्चित समयावधि को बोल करके करते हैं, आप पूरी तरीके से डिफाइन हो जाते हैं उस काम के लिए, और आप जो है एक कैसी भी परिस्थिति हो, आप उस परिस्थिति में भी वो मेहनत करने को तैयार होते हैं, रहते हैं। जब आपकी प्रेयर कंप्लीट हो जाती है, प्रार्थना हो जाती है, संकल्प हो जाता है, उसके बाद में आपको जो है क्या करना चाहिए, आपको प्रोटेक्शन अपनी इस्टेब्लिश करनी चाहिए। प्रोटेक्शन करने के लिए आप किसी कवच का पाठ कर सकते हैं, भगवान शिव का कोई कवच हो तो उसका पाठ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप पाठ भी नहीं कर सकते किसी कवच का, तो आप कोशिश करें कि न्यास जरूर कर ले इस मंत्र का। और साथ ही आप इसके भी अलावा, न्यास के अलावा भी या कवच भी कर लिया, तो भी आप प्रार्थना जरूर करें भगवान शिव के कि हे प्रभु, मैं जो है आपके इस मंत्र का जप करने जा रहा हूँ अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करने के लिए, कृपा करें मेरी पूर्ण रूप से जो है आप रक्षा सुरक्षा करें, किसी प्रकार की कोई भी नकारात्मकता, मलिनता या फिर कोई भी रुकावटें, बाधा जो है मेरे जप में उत्पन्न ना हो, और मैं बिना किसी विघ्न बाधा के आपका जप कर सकूँ। ये भी कर सकते हैं। आप चाहें तो भगवान श्री गणेश जी से भी उनका कुछ एक माला का मंत्र जप करके उनसे भी ये प्रार्थना कर सकते हैं कि आपको वो रक्षा कवच प्रदान करें। उसके बाद आप इस चैंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप चैंटिंग कैसे करना चाहिए? हालांकि ये कहा जाता है कि अगर आप बिना किसी गाइडेंस के खुद से जप कर रहे हैं तो आप मानसिक जप ही करें, बिना आपके होठ हिले, बिना आपकी जीभ हिले, बिना कोई आवाज़ आए। आप सिर्फ मानसिक रूप से आंखें बंद करके जप करेंगे और ये विजुलाइज करेंगे साथ ही साथ कि भगवान शिव जो है वो आपको ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, उनकी तरफ से ऊर्जा आपको मिल रही है और वो सीधे आपकी दिव्य दृष्टि पे जा रही है। आपकी दिव्य दृष्टि जो है वो जागृत हो रही है और आपको दिखने लग रहा है। इस प्रकार से आप जो है वो विजुलाइज करते रहेंगे तो पूरा आपका दिमाग और आपकी ऊर्जा जो है वो सेंट्रिक हो जाएगी दिव्य दृष्टि के एक्टिवेशन के लिए, और धीरे धीरे करते करते आपकी दिव्य दृष्टि जो है वो जागृत होने लग जाएगी। आपको तरह तरह के फ्लैशेस आने शुरू हो जाएंगे, आपको तरह तरह के भाव जो है उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे, तरह तरह के आपको विजुअल्स आएंगे, अलग प्रकार के सपने आ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी इसमें हो जाती है जब आप मानसिक रूप से जप करते हैं। और ये मानसिक रूप से जो जप करते हैं ये थोड़ा प्रोटेक्टिव भी है, यानी इसको आसानी से कोई चुरा नहीं सकता, इसके साथ में कोई कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता। सो दैट्स वाई आप जब बिना किसी की गाइडेंस में कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ मानसिक जप ही करें, यही आपके लिए ज़्यादा बेटर है। बाकी ऐसे चलते फिरते भी आप जप कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि डेली एक समय निश्चित कर लीजिए, 1 घंटा 2 घंटा, और वो आप उस टाइम में बैठ करके अपना मानसिक जप कंप्लीट कीजिए। ऐसा जब आप 21 से लेकर के 41 डेज तक करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ परिणाम जो है देखने को अवश्य मिलेंगे। लेकिन अगर इतना सब आपने कर लिया है उसके बावजूद भी आपकी दिव्य दृष्टि एक्टिवेट नहीं हो रही है तो इस केस में आपको एक एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए, आपको किसी मेंटर से जो है बात करनी चाहिए, किसी संस्था से जुड़ करके आपको इसके बारे में बात करके उनकी गाइडेंस में रह करके आपको प्रयास करने चाहिए। तो प्रयास करने से हो सकता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल जाए और आपकी भी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाए। उसके बाद में जब आप जब कंप्लीट कर लें तो आप अपने संकल्प को वापस अपने देवता को बताएं कि हे भगवान शिव, मैंने जो है ये इतनी माला का या फिर इतने समय तक जप करने का एक संकल्प लिया था मेरी दिव्य दृष्टि को जागृत करने के लिए, जो कि मेरा संपन्न हो गया। आप कृपा करें मेरे संकल्प की सिद्धि करें। या फिर अगर आपने कोई भी ऐसा वो नहीं लिया है, कोई भी ऐसा संकल्प नहीं लिया, तो कि मैंने इतने समय तक जो है जप किया है आज बैठ करके, तो आप कृपा करें इस जप को स्वीकार करें और मेरे संकल्प की सिद्धि करें, और मैं जो है दिव्य दृष्टि जागृत करना चाहता हूँ, मेरी प्रार्थना सुने, मेरी प्रार्थना पूरी करें। ऐसे करके आप जो है अपनी मंत्र जप को कर सकते हैं। ये मेरा स्वयं का अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने किसी किताब से पढ़ करके आपको नहीं बताया है या किसी कहीं और से उठा करके नहीं बताया। जिस तरीके से हमने शुरुआत की थी वही शुरुआत में आपको बता रहा हूँ। आगे चल करके और भी एडवांस चीज़ें आपको बताई जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, लेकिन आप शुरुआत इससे करें। और अगर आप नाम जप भी कर रहे हैं ना, जैसे बीज मंत्र की जगह अगर आप नाम जप ले रहे हैं, जैसे राम राम का नाम जप ले रहे हैं, तो उसमें भी आप इसी प्रकार से प्रार्थना करें, आप प्रोटेक्शन लगाएं, प्रार्थना करें, प्रोटेक्शन लगाएं, उसके बाद में आप चैंटिंग करें, वो भी मानसिक रूप से करें, बढ़िया रहेगा। फिर उसके बाद में एंडिंग करें और एंडिंग के टाइम में वो समर्पित करें, उनसे अपनी प्रार्थना की सिद्धि की प्रार्थना ज़रूर करें।
ठीक है। तो शुरुआत में भी प्रार्थना करें कि मैं जो नाम जप कर रहा हूँ, ये नाम जप मेरे अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करने हेतु कर रहा हूँ, मेरी कुंडलिनी शक्ति जो है सुरक्षित रूप से जागृत हो इसके लिए कर रहा हूँ। तो ये जब आप नाम जप भी ऐसा करके करते हैं तो उससे भी आपको ऊर्जा मिलती है और आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होती है। बाकी सेम प्रोसेस है, सिर्फ आपको ये डिसाइड करना है कि आप नाम जप करेंगे या फिर आप बीज मंत्र का जप करेंगे। ठीक है। सो मुझे लगता है कि इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने बताया है वो सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है आपको तो आप सिंपली हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, या फिर कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके हमें टॉपिक बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम उस टॉपिक के ऊपर ले आएंगे। तो आप ये सजेस्ट हमें ज़रूर करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। चलिए, जय सिया राम सभी को, और आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करें, अपनी दिव्य दृष्टि एक्टिवेशन की जर्नी को शुरू करें। आप सबके लिए मेरी तरफ से जो है वो प्रार्थना है कि आप सब की दिव्य दृष्टि जागृत हो, आप सबको देव दर्शन प्राप्त हो, आपका चित्त शुद्ध हो, आपकी बुद्धि शुद्ध हो। जय सिया राम।